हेलो। हेलो, मैं माहीन। माहीन। अब यही डायलॉग मेरा हाथ पकड़ के बोल सकती। अच्छा, अभी भाई को पता है ना, यही आके तुम्हारी बाहर निकाल लेंगे। मैं कोई कुर्बानी का बकरा नहीं हूँ तो तुम्हारा भाई मेरी आंखें निकाल लेगा। ओए होए, बड़ा बोलना आ गया है। मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। हाथ खोल, मैं कहता हूँ हाथ खोल, आज तेरी उंगलियां काटूंगा मैं। यस यस, ओपन ओपन। इसमें बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया। कितना प्यारा घर है। हाँ, घर तो बहुत प्यारा है। और ये तस्वीर देखो, कितनी प्यारी है। हेलो। हेलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी भी हैं। अच्छी तरह यकीन कर लो, मैं ही नदा यासिर हूँ। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। हमें ना आपसे मिलने का बहुत शौक था। अच्छा, वाकई? चलो आओ बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। आओ बैठो। तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? चाय कॉफी तो लो। नहीं नहीं, बस हम आपसे मिल लिए, यही काफी है। मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें, अच्छी लगी मुझे। आपको पता है, वो मेकअप मैंने खुद ही किया था। पप्पू अंकल की शादी की तस्वीर है वो। अच्छा, कोई वीडियो तो नहीं भेजी तुमने मुझे? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, यही ऑडिशन दे दूंगी। वेरी नाइस, डांस तो तुम बहुत अच्छा करती हो। थैंक यू। अब ऐसा करो, मुझे कुछ ओरिजिनल दिखाओ। ओरिजिनल मतलब कि ये तो पहले कोई कर चुका है ना, अब कुछ ऐसा करके दिखाओ जो कुछ अलग हो। यू नो भाभी, माय मदर ना बड़ा टेस्टी फूड बनाया करती थी। अच्छा, समझ तो नहीं आया लेकिन अंदाजा लगाती हूँ। तुमने कहा है ना कि मजेदार बिरयानी की तो बात ही कुछ और होती है। नो भाभी, मैंने सेट किया कि मेरी मदर ना बड़ा नाइस फूड बनाती थी। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मम्मी की बात मान ही लेती। व्हाट बात? पढ़ने लिखने वाली। आज मैं भी तुम्हारी तरह फरफर अंग्रेजी बोल रही होती। ये तो है, मैंने अपनी एजुकेशन पे ना बड़ा हार्ड वर्क किया है। पता है महक, मुझसे तो होमवर्क ही नहीं होता था। मेरे तो हाथ थक जाते थे लिखते लिखते। ये तो फॉल्ट है। ओह, इस वक्त कौन आ गया? मैं लुक करती हूँ। मैंने खीर बनाई थी तो ले आई। और वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? तुम्हारे फरिश्ते। अरे भाई, माहीन और फरीन की बात कर रहा हूँ, कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम। वो तुम्हारे घर नहीं है? मैं ऐसे करती हूँ, बाद में आती हूँ। रुको। हो गई। ये यादगार रहेगी। अच्छा माहीन, देखो वो कहते हैं ना कि बाज लोगों का तुक्का लग जाता है और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सट्रीम मेहनत। जो लोग यूं आते हैं ना, वो यूं ही चले जाते हैं। जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वो इस फील्ड में सरवाइव करते हैं, वो देर तक रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को ग्रूम करो, फिट फाट रहो, एक्सरसाइज करो, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, मेहनत करो, मॉडर्न कपड़े पहनो। पता है क्या, मशहूर होने में और बदनाम होने में फर्क होता है। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुक्के लगाने का मत सोचो। मैं एक सेकंड आई। प्यारी हो तुम, कितनी इनोसेंस है तुम्हारे फेस पे। आगे जाओगी तो मेहनत करोगी तो।
जी भाई। कब तक आओगी तुम दोनों? भाई बस आ गए, वो कुलसुम जाने ही नहीं दे रही थी। ये कुलसुम से बात करवा सकती हो? माहीन, एक मिनट में। हाँ सुनो सादिया, वो लाइनअप हो गए तुम्हारे सारे गेस्ट? भाई कुलसुम से बात करने का बोल रही हूँ। हेलो इसरार भाई। तुम कुलसुम बात कर रही हो? जी वो हम सब काफी अरसे बाद मिले हैं ना, तो मैंने उनको थोड़ी देर रोक लिया। बस वो चाय पी के निकल रहे हैं, आप टेंशन ना लें। कहाँ गई थी? सॉरी भाई, थोड़ी देर हो गई, कुलसुम ने बातों में लगा दिया था। देर तो इस बार बारिशों ने भी कर दी। पिछली बार कितनी बारिशें हुई थी ना, इस बार तो होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहाँ गई थी? बताया ना, कुलसुम के गई थी। देख, आखिरी मर्तबा पूछ रहे हैं तुझसे, सच सच बता दे कहाँ गई थी। मैं सच सच ही बता रही हूँ, मैं कुलसुम के घर थी। क्लाइंट से कोई बहस हुई थी तुम्हारी? नहीं सर, बहस तो नहीं हुई थी, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे। और तुमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की होगी। सर मैं तो उन्हें कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बता रहा था, मुझे लग रहा था कि वो। बताइए बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, क्या लग रहा था आपको? मुझे लग रहा था कि वो आपके दोस्त होने का फायदा उठा रहे हैं। और तुम नहीं चाहते थे कि उनको कोई फायदा पहुंच सके? मगर कंपनी की पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, यह बताने की तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाती। दानियाल साहब हमारे पुराने क्लाइंट हैं, अगर तुमसे बात नहीं संभल पा रही थी तो मुझसे बात करवाते, मैं उनको समझा लेता। लेकिन सर वो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे किसी किस्म की ओवर स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है। इस कंपनी का सबसे स्मार्ट एम्प्लॉय मैं हूं और मैं ही रहूंगा। आई समझ? अमजद साहब, शाहिद साहब की 10% तनख्वाह कम कर दी जाए। सर 15%, सर 20%, और अगर ज्यादा बात की तो टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा। और जरूरत से ज्यादा मुझे होशियार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ इडियट, क्या कर दिया तुमने? ये मेरा नया सूट खराब कर दिया। मैं सोने का बच्चा। मैं अभी साफ कर देता हूँ सर, अभी साफ कर देता हूँ। इडियट, जल्दी करो। हो गया सर, बस। एक तो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, ऊपर से जल्दी करो। हेलो बेगम, मेरी जान, मेरी जिंदगी। मेरी कॉल देर से क्यों उठाई? जान वो मीटिंग में था। इस मीटिंग के बारे में मुझे तो तुमने नहीं बताया था। वो अचानक मीटिंग रखनी पड़ गई जान। ऐसा क्या काम पड़ गया था ऑफिस में? अरे जान, सबके सब ये बेकार बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इनको जरा टाइट करना पड़ता है बार बार। अच्छा, तुम आज खाना ना बनाना, मैं बाहर से कुछ लेकर आऊंगा। वीडियो कॉल पर आओ। क्या? वीडियो कॉल पर बात करो। जान वो बात ये है कि हेलो हेलो, तुझे मैंने कहा था ना जल्दी कर दे। ये फोन उठा। देखो सर,
कह देना साहब मीटिंग में, कह देना। वो ओसामा कहाँ है? साहब तो मीटिंग में है। वो मीटिंग में तुम सामने किसको देख रहे हो? वो जी वो बैक कैमरा खोल। जी बैक कैमरा खोलो, बैक कैमरा खोलो। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जान, वो बस चाय। तुम वॉशरूम में खड़े हो ना? नहीं नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पहले ही शक था तुम पर। तुम्हारे करतूत अच्छे नहीं है, बेहुदा किस्म के आदमी हो तुम। बाहर में जाओ, आज के बाद मुझसे बात ना करना। जान, जल्दी सुखाओ। साहब बस अभी। ओह सॉरी सर। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए शेरियार साहब, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बैठिए। आजकल ऑफिस का माहौल कुछ अजीबो गरीब चल रहा है। जैसा कि सर? जैसा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मुझे उसकी खबर नहीं दी जा रही। मैं कुछ समझा नहीं। कम ऑन शहरियार साहब, आपको बॉस की कॉल आई थी, राइट? ओह हाँ सर, बिल्कुल आई थी। और आपने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं हुई थी सर। बात हुई तो थी ना, आपको मुझे बताना चाहिए था। ओके सर, आइंदा ख्याल रखूंगा मैं। हैरत तो मुझे इस बात की है कि बॉस ने डायरेक्टली आपको फोन किया, वरना वो हर बार मुझसे ही बात करते थे। खैर, आपको एक बात बता दूं कि आपके मोबाइल में जो सिम है वो कंपनी की है, और उस नंबर पर जो भी कॉल्स आती हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि अगली बार कोई भी बात हो तो आप खुद मुझे बताएं। ठीक है सर, श्योर। ये नहीं शेरियार साहब, आपकी सैलरी नहीं काटूंगा। बच गया। जी ने रात से कुछ नहीं खाया है। अब्बा जी ने रात से कुछ नहीं खाया। अच्छा, महक, अब्बा जी के लिए नाश्ता ले आओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। बड़े मियाँ, इतने नखरे ना दिखाओ, ये उम्र ऐसी नहीं है, खा लो कुछ। अगर ये पराठा ना खाए तो इसका पराठा दे देना मुझे। अब्बा जी ब्रेकफास्ट रेडी है। अब्बा जी, उसने झूठ बोला, सजा तो मिलनी थी ना उसको। तो इसका मतलब है हाथ उठाएगा उस पर, मारेगा अपनी बहन को। अब्बा जी क्या करूं, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और वैसे भी इसको कौन सा फर्क पड़ता है, पड़ी हुई अपने कमरे में। मुझे फील होता है कि गलती बोध की थी। उसने भी रात से कुछ नहीं खाया। तो मैंने कब रोका है? आ जाए। आ गई। सॉरी भाई, आइंदा झूठ नहीं बोलना। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप जाने नहीं देते। तो ऐसा गई कहाँ आती जो झूठ बोलकर जाना पड़ा? निदा यासिर के घर। वो जो मॉर्निंग शो की होस्ट है, अब वो जो नादानिया में आती थी। वो तुम्हें क्यों बुलाएंगी? भाई ये फिर से झूठ बोल रही है। नहीं, अब मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन उसने तुम्हें बुलाया क्यों था? वो कह रही थी कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। निदा यासिर तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? बात करा दो ना निदा यासिर से। मेरा फोन कमरे में, मैं लेके आती हूँ। ये लो। हाँ, हेलो माहिन। जी अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी फैमिली को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपके साथ थी। अच्छा, फिर? अगर आप बुरा ना माने तो मैं स्पीकर पे डाल दूं फोन और आप सबसे बात कर लें। स्पीकर पे क्यों, वीडियो कॉल कर लेते। वीडियो कॉल? जी चले, ज्यादा बेहतर है। अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग?
ये तो रियल निदा यासिर है। अरे निदा यासिर वाला फिल्टर लगाया होगा। अच्छा सुने तो, माहीन और फरहीन कल मेरे घर पे थी, मैंने तो रोक रखा था इन्हें। आपको तो पता है ना कि हम अपनी लड़कियों को उतनी देर रात को बाहर निकलने नहीं देते। क्यों नहीं देते? जाने दिया करें, बहन है आपकी, भरोसा करें। नहीं, लेकिन भरोसा तो है, मगर हाँ मैं मानती हूँ गलती है उन दोनों की, बताना चाहिए था, आपसे इजाजत लेके आना चाहिए था, लेकिन इतनी सी बात पर इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। दरगुजर किया करें। कितनी प्यारी फैमिली है आपकी, देखिए, जुड़ के रहा करें मोहब्बत से। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि इनको इनके हाल पे ही छोड़ा जाए। जरा खैर खबर तो रखनी पड़ती है ना। और आपको पता नहीं है कि आपसे बात करके मैं कितना खुश हूँ। जी जी, आपको पता नहीं है कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। लोग आपका मॉर्निंग शो सुबह में देखते हैं, मैं आपका मॉर्निंग शो रिपीट पे रात को भी देखता हूँ। जी ये तो अच्छी बात है। मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हुए, नादानिया तो मेरा सबसे पसंदीदा है। बहुत 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 अच्छी बात है। अच्छा सुने, मैं फोन रखती हूँ, मुझे शूट पे जाना है। पहली दफा आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर और बात कर लीजिए। मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि माहीन और फरहीन मेरे घर पे थी। हाँ हाँ, वो तो मुझे यकीन आ गया। आप मुझे बताएं, आपको सिरी पाए पसंद है? सिरी पाए? हाँ पसंद तो बहुत है। मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ, आप हमारे घर पे आइए, मैं अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगा आपको। जी जी मैं आऊंगी कल। नहीं नहीं नहीं, कल तो मैं बहुत बिजी हूँ और अभी मैं डाइट पर भी हूँ ना। फिर कब? मैं आपको जरूर बता दूंगी, मैं माहीन को बता दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ? अपना ख्याल रखिएगा। जी 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 जरूर, खुदा हाफिज। यार ऐसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? अच्छा तो मैं नाराज हो रही हूँ? वैसे तो मीडिया के खिलाफ बनते हैं और निदा यासिर के फैन निकले। भाई निदा यासिर बुरी हैं क्या? नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे आज तक क्यों नहीं पता था कि आप निदा यासिर के इतने बड़े फैन हैं। तुम फजूल में नाराज हो रही हो। अच्छा तो मैं फजूल में नाराज हो रही हूँ? तो ठीक है, बोले निदा यासिर मेरी बहन है। ये क्या बात हुई? बोले ना, बोले निदा यासिर मेरी बहन है। चलो, निदा यासिर मेरी भाभी है। जी नहीं, बोले निदा यासिर मेरी बहन है। निदा यासिर मेरी बहन है। जी नहीं, दिल पर हाथ रखकर बोले कि निदा यासिर मेरी बहन है। निदा यासिर मेरी बहन है, निदा यासिर मेरी बहन है, निदा यासिर मेरी बहन है। 3 दफा बोल दिया बस। अपना ख्याल रखिएगा। अनबिलीवेबल। देखा कैसे फंसाया आपको? मैं हैरान हूँ, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मैं तो पैदा ही परफेक्ट हुई थी। परफेक्ट पीपल, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट कंट्री, सब कुछ परफेक्ट। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी परफेक्शन से। वो क्यों? ऐसी परफेक्ट लड़की के लिए कोई ऐसा परफेक्ट रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा। कहाँ से मिलेगा वो परफेक्ट मैच? अगर कोई परफेक्ट मैच ना भी मिले तो उससे क्या होता है? मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजार रही हूँ। हाँ लेकिन अकेले? जी नहीं, आपके साथ। तुम्हें किसी और साथ की बहुत ज़रूरत है, ऐसा साथ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। वो तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं भी सोचता रहता हूँ कौन होगा वो परफेक्ट लड़का जो तुम्हारे लिए बना होगा। ये जो निदा यासिर है, ये समीना पीरजादा को भी जानती होंगी। तो वो मैं थिंक कर रही थी कि क्या तुम निदा यासिर से पूछ सकती हो कि वो उसका एक सूट अगर अपने शो में पहन ले। मैं पूछ लूंगी। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, आप? जी मैं समीना पीरजादा। चाचू दादी घर छोड़ के जा रही हैं। घर छोड़ के जा रही है? हद हो गई, बड़े मियाँ की उम्र देखो और